हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन की कहानी, आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। आपके भूतकाल में आपके जीवन की क्या स्थिति रही है, आपके वर्तमान में आपकी क्या स्थिति है और आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपका पास्ट कैसा रहा है, आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन क्या है और आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। टेम्परेंस, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, okay, five of wands, eight of swords, ace of wands, okay, पेज ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, देखो अच्छे कार्ड भी है, बुरे कार्ड भी आए हैं आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है गाइस, कि आपकी ये पास्ट की एनर्जी के बारे में बात आई है, इसको समझना गाइस। देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी लाइफ में पास्ट को लेकर अगर बात करें तो सबसे पहले कि पास्ट में अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ, जैसे काफ़ी सारे कलेशों का सामना आपने किया है, या बहुत सारी परिस्थितियों में ऐसे कि एक अटका हुआ महसूस करना, या फिर जैसे एक काम के बारे में सोच लेते हैं या करियर के बारे में सोच लेते बात करते हैं, तो वहाँ पर ये कि आपका काम का बनना, स्टार्ट होना, है ना, कोई अपॉर्चुनिटी भी आना, आपकी किस्मत आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी भी लेकर आती थी, या आपकी किस्मत आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी भी लेकर आई। आप मैजिशियन वाली एनर्जी में भी आए कि भाई कोई भी काम है मैं बड़ी आसानी से कर लूँगा, मेरे लिए आसान रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस का लेवल यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि पास्ट की एनर्जी में भी ये कह लो, बचपन भी कह लो आपका, है ना, कि तब आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत अच्छा था, आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस में थी, है ना, किस्मत भी आपका साथ दे रही थी कि काम का जल्दी बनना। लेकिन एक समय के बाद में, कुछ टाइम पीरियड आपकी लाइफ का निकलने के बाद में, वही चीज़ें आपके लिए थोड़ी दुश्वार होने लगी। जैसा ये 5 ऑफ वैंड्स और ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बननी, थोड़ा चेंज हो जाना समय का। वहाँ लाइफ में टेम्परेंस का कार्ड जो है ना, वो इम्बैलेंस वाली स्थिति में आ जाना, कि चीज़ों में इम्बैलेंस होना, सबसे पहले इमोशंस को लेकर भावनात्मक तौर पर आपको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचनी, ये चीज़ आपके साथ हुई, है ना कहीं। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई इंसान अपने हिसाब से लाइफ को चलता है, या फिर दूसरों की परवाह ना करके खुद की लाइफ में खुद पर फोकस बहुत करके लाइफ में आगे बढ़ता ना, तब तक उनकी लाइफ में चीज़ें सब ठीक है। और जैसे ही आपने सही रास्ता अपनाया, समझने इस बात को प्लीज़ गलत वे में मत लेना, या इससे कोई गलत मैसेज मत उठाना। इस बात को पूरा सुनना, समझना, फिर इस पर रिएक्ट करना गाइस। कि जब आप अपने बारे में सोच रहे थे, आपकी लाइफ में सब चीज़ें आसान चल रही थी, है ना, कि आपको जैसे दूसरों के बारे में उतना ख्याल हो सकता है पहले नहीं रखा होगा आपने, या फिर उतना ध्यान नहीं गया होगा, ये भी हो सकता है। कोई भी परिस्थिति हो सकती है आपकी लाइफ की। लेकिन जैसे ही आपने अपने में या अपनी कोई गलती में सुधार करना स्टार्ट किया, तब से चीज़ें आपकी ऐसी होने लगी कि आपको परेशानी का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ा है। या ये भी कह लो गाइस कि देखो, अ, जैसा ये बिल्कुल वैसा है कि सही राह पर चलते हैं ना, तो कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन मालिक की ब्लेसिंग भी मिलती है, और एक समय के बाद में उनकी लाइफ में कुछ अच्छा भी होता है। बट आपके पास्ट की एनर्जी के बारे में मैं पहले ये बताऊं आपको, कि आपने अपनी लाइफ में पास्ट में बहुत सारे कलेशों को देखा है,
और इन कलेशों को देख देख कर आपकी दिमाग की हालत ऐसी हुई कि मैजिशियन वाली एनर्जी से आप बाहर आ गए और आप एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चले गए। मतलब आपका समय अच्छा था गाइस, ऐसा नहीं कह सकते कि पास्ट में आपका समय बुरा था, अच्छा समय था। लेकिन कुछ लोगों की वजह से वो अच्छे समय का कहते हैं ना कि उसमें शांति का भंग हो जाना, वो अच्छा समय आपको अच्छा समय नहीं लगना। कहते हैं ना कि एक सुख आए लेकिन उसमें अगर खुशी में बाधक बनने वाले या फिर उस खुशी में भंग करने वाले, उस खुशी को भंग करने वाले अगर लोग इकट्ठा हो जाए तो वो खुशी मायने नहीं रखती। खुशी में भी कोई इंसान रोने लग जाए, ऐसी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न होनी, है ना। तो मे भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई है आपकी लाइफ में, कुछ लोग ऐसे रहे हैं जहाँ पर आपकी मैजिशियन वाली एनर्जी यानी आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस टूटता हुआ आपको नजर आया। जहाँ किसी भी काम को करने के लिए आपको चिंता नहीं होती थी कि मैं कोई भी काम कर लूँ। और किस्मत देखो, किस्मत का साथ देखो, मौके आते थे आपकी लाइफ में और उनका उचित उपयोग करने की कोशिश भी आप करते थे। लेकिन कुछ लोगों की वजह से वो कॉन्फिडेंस का लेवल टूटता गया, लाइफ में स्थिति इम्बैलेंस हो गई, है ना। और मौके भी आते हैं तो उसका उचित उपयोग नहीं कर पाते आप, और आप बैठे बैठे सोचते हो कि ये स्थिति कैसे हो रही है आपके दिमाग की। आपके बनते काम में बाधा का क्रिएट होना, मतलब कई बार ऐसा हुआ होगा गाइस कि आपने अपने आप में विचार किया होगा, ये क्वेश्चन उठाया होगा कि ऐसी चीजें क्यों हो रही है। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई इंसान खुद में जो काम करने की क्षमता रखता है उसके बारे में जानता है और अपना मूल्यांकन भी करता है। तो हो सकता है आपने अपना मूल्यांकन किया होगा कि ये चीजें क्यों हो रही है, कि हाँ किसी काम को करने में डर नहीं लग रहा था, वहां पर डर क्यों लगने लग रहा है, वहां पर हिम्मत क्यों टूट रही है। आपका कॉन्फिडेंस पता है, देखो बचपन में भी आपका बहुत अच्छा था, उसके बाद में भी बहुत अच्छा था, बट एक समय आने के बाद में आपका वो कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल का था जो कुछ भी कर सकता गाइस, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं था किसी के लिए। वो धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस का यूं जाना बहुत बुरा गाइस। एक छोटा बच्चा है ना, वो भी आपको समझा कर चला जाए, उस लेवल तक में आपका कॉन्फिडेंस आ जाना कि आप बैठे हो कोई बोलकर निकल जाए आपको और आपके पास आंसर ही नहीं, रिप्लाई नहीं। ये तो बुरी परिस्थिति है गाइस। अरे ये वो बात है, बुरा नहीं मानना कि किसी इंसान के अंदर से प्राण निकाल देना। वो सिर्फ शरीर है, दिख रहा है सबको जीवित है, प्राण नहीं है। क्योंकि आप में प्राण वो मैजिशियन वाली एनर्जी से ही आ सकते हैं। कुछ लोगों का यही होता है गाइस, है ना, कि मैं अपने दम पर कुछ करूं, मुझ में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा साहस, मेरा आत्मविश्वास, मेरा स्वाभिमान मेरी जान है। और कुछ लोगों की वजह से वही जान निकल गई। आपके बनते काम में रोड़े आने लगे, उतना आत्मविश्वास ही नहीं। अपॉर्चुनिटी आती है, खुशी की अपॉर्चुनिटी आती है, तो सामने से दिखती है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी, उसका फायदा उठा सकते हैं, नहीं उठा पाए आप। कुछ लोग होते हैं गाइस की खुशियों में बाधक बनने वाले, आपकी खुशियों में बाधक बनने वाले खूब सारे लोग हैं। और सबसे पहले कि आपका इमोशनल बहुत ज्यादा होना, क्योंकि आप पर ऐसी परिस्थितियां बहुत हावी पड़ी गाइस, आपसे ये सहन ही नहीं होती, लड़ाई झगड़ा नहीं देखे जाते, बहसबाजी नहीं होती। अरे छोड़ो इसको, शांति में रह लो, है ना, शांति में रह लो, तसल्ली से रह लो। ये सहन नहीं होता, उसमें बंधा हुआ फील करते हो, एक झगड़े का वातावरण निर्मित हो जाता है तो दिमाग उसी में चलता रहता है कि अब ये कैसे ठीक होगा। और ये कितने समय समय तक चला आपकी लाइफ में, जब तक आपके कॉन्फिडेंस टूट ना जाए। मैजिशियन वाली एनर्जी से किसी बंदे को इस एनर्जी में लेकर आ जाना। देखो एक चीज कहूंगा, इस किस्मत का पहिया है, ये पास्ट की एनर्जी के बारे में बात आई है। किस्मत का पहिया कब घूम जाए, कब किसी को अपने कर्मा भुगतना पड़े, ये चीज किसी के साथ करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बुरा कर्म है। ये इस तरीके का किसी के साथ करना अच्छी बात नहीं है, किसी का कॉन्फिडेंस का लेवल तोड़ देना, उसके काम को, क्योंकि पता है कि ये अपने आप में बहुत कुछ कर लेगा लाइफ में, है ना। तो सबसे पहले क्यों ना इनके बढ़ते हुए आत्मविश्वास को ही तोड़ा जाए।
और वो टूट गया तो ये अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। एक्चुअल में आपका आत्मविश्वास जो है ना, ये आपके लिए एक सुरक्षा कवच बना रहा था, ये आपकी लाइफ को सिक्योर कर रहा था। सोच समझ कर काम का करना, अरे आपके द्वारा लिया गया फैसला कितना उचित रहता है। आप वो इंसान थे जो न केवल अपना काम बड़ी शिद्दत से और बड़े अच्छे वे में कर सकते थे, बेस्ट वे में कर सकते थे। आपका दिमाग इतना संतुलित था, आप लोगों का भी काम करवा लेते थे गाइस। मतलब लोगों का भी काम निकलवा लेते थे, उनका भी काम बनवा देते थे। आपकी एनर्जी वो कि सामने से लोग आकर आपसे कहे कि ये काम है मुझसे बन नहीं रहा है, क्या प्लीज़ आप कर लोगे, और वो आपका कर लेना काम। इतनी स्थितियों में बैलेंस, इतना माइंड में बैलेंस, इतना दिमाग का शांत और सुलझा हुआ होना। जहाँ इतना सुलझा हुआ दिमाग जो होता है ना, वो इतनी पहेलियों में कैसे उलझ गया, वो इतना उलझा हुआ दिमाग कैसे हो गया, शांति कहाँ गई। यहाँ पर किसी को सिर्फ तसल्ली चाहिए, शांति चाहिए, घर का वातावरण अच्छा चाहिए, बाहर का वातावरण अच्छा चाहिए, मान सम्मान चाहिए। ये मिल जाए ना तो कोई इंसान वाकई में वो कुछ भी कर सकता अपनी लाइफ में। बस ये चीज़ें चाहिए। ये आपके पास्ट की एनर्जी है गाइस। कि पास्ट में ये हुआ आपके साथ, कुछ घटनाएं भी हो सकती है कि हुई है आपकी लाइफ में, जैसे द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आना और यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आना, मैजिशियन का कार्ड आना। क्या हो सकता है आपके ने अपनी लाइफ में टावर मूवमेंट भी देखा है, और वो टावर मूवमेंट फेस करने के बाद में जैसे पारिवारिक मसला भी हो सकता है, पेंटिकल्स की एनर्जी भी आई है, तो कोई फाइनेंशियल मैटर भी हो सकता है कि जहाँ पर टावर मूवमेंट का आपने सामना किया है और वहाँ से आपकी परिस्थिति बहुत बुरी हो गई। मतलब अच्छा तो चल रहा था गाइस, ये नहीं कह सकते नो डाउट कि अच्छा कभी आपने देखा नहीं है, कभी आपने सुख का स्वाद नहीं चखा है, ऐसा नहीं कह सकते, है ना। लेकिन परिस्थितियाँ थोड़ी बदल गई आपके लिए, और उन परिस्थितियों ने आपको बहुत बदल दिया, है ना। ये चीज़ आपके पास्ट की है। अब आपकी वर्तमान की सिचुएशन को देखते हैं कि अभी वर्तमान में आपकी क्या स्थिति है और आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। ठीक है ना जी। अभी आपके वर्तमान के सिचुएशन के बारे में देखते हैं कि आपके वर्तमान के सिचुएशन में आपके साथ क्या चल रहा है, उसमें सुधार की कितनी संभावना है और फ्यूचर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, चेंज तो आ चुका है गाइस। ये पहला ही कार्ड आकर बता दिया कि पास्ट की एनर्जी से थोड़े बाहर आने की कोशिश में हो गाइस, वापस से अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की कोशिश में हो, थोड़े बदलाव की तरफ आप पहुंच गए हो। आपको अपना स्वाभिमान और मान सम्मान बहुत प्यारा, और उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, किसी तरीके का कोई समझौता करने के मन में नहीं है आपके। अब कोई भी नेगेटिविटी है तो उसको ख़त्म कैसे करना, उसको तोड़ना कैसे है। मतलब ये बात है गाइस कि जो पावर मेरे पास है उसका मैं सदुपयोग करूं, और मेरे इमोशंस का कोई फ़ायदा ना उठाए उसकी भी मैं प्रयास करूं, उसका भी मैं प्रयास करूं, और एक सुरक्षा बनाऊं अपनी, अपनी मान सम्मान और सेल्फ रेस्पेक्ट करना। ये सीखा है आपने पास्ट की एनर्जी से, है ना। तो चेंज तो आप में आ गया है गाइस, आपके व्यवहार में बहुत चेंज आया है। चाहे नोटिस कर लो कि आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले आप क्या थे, आपका व्यवहार क्या था, आपके व्यवहार या आपके एटीट्यूड में कितना बदला था। ये तो बहुत दूर की बात है गाइस, अभी से 4 साल पहले का भी देख लो, है ना। उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फर्क नजर आ जाएगा। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि अभी जस्ट पास्ट के कुछ साल निकले हैं, उन सालों ने आपको बहुत बदल दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रिलीज हो गई है गाइस। ये देखो, कहाँ द टेम्परेंस का कार्ड था और कहाँ द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आ गया। ये देखो, ये बदलाव कार्ड्स कितने करेक्ट सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं आपके, कि जहाँ इमोशंस की वजह से आपने बहुत लॉस देखा है ना। सबसे पहले ये समझो कि खुद के प्राण निकलते हुए देखे हैं ना। वहीं द हाई प्रिस्टेस क्या कहते हैं कि उन इमोशंस पर काबू पाना, परिस्थितियों को समझ जाना कि आखिरकार इन परिस्थितियों को मुझे हैंडल कैसे करना है।
जैसे स्टार्टिंग में होता ना गाइस कि कोई नई चीज़ उठकर, कोई प्रॉब्लम उठकर किसी बंदे के सामने आ जाती है तो वो एक बार विचलित हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, है ना। उनको समझ में नहीं आता करना क्या है, क्योंकि कभी ऐसी परिस्थितियाँ देखी ही नहीं और इतनी जानकारी नहीं ना, या ऐसी कह सकते हैं गाइस कि किसी बंदे में इतनी इमोशनल जो लोग होते हैं ना, उनमें इतनी चालाकियाँ नहीं होती। वो लाइफ को सीधा और आसान तरीके से जीता है। भाई मैं जैसा हूँ, मैं जैसी हूँ, वैसे ही और लोग हैं। यही भाव आप में रहे और यही वजह कि आपको चोट मिलती रही। लेकिन धीरे 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 इन्हीं लोगों से या ऐसी ही परिस्थितियों से आपको सीखने को बहुत कुछ मिला, अच्छी खासी समझ ली है आपने, है ना। और एक चीज और कहूँगा इस कि पहले जो पास्ट की एनर्जी में एक बात बताई गई थी कि आपका कॉन्फिडेंस का लेवल जो आपके लिए जान का काम करता है, आप में प्राण फूंकता है ना, वो वापस आप में आना स्टार्ट हो चुका है। ये अभी वर्तमान की सिचुएशन है जहाँ इमोशंस काफ़ी हद तक बैलेंस में है। अब उतने इमोशनल नहीं हो कि कोई एक बार आपके सामने रोकर या झूठी तकलीफ दिखाकर आपको छलने की कोशिश करो, आप छलावे में आ जाओ। ऐसा नहीं है, आप समझ जाते हो। अब तो कोई कितना भी सामने से मीठा बोले या अच्छा बोलने की कोशिश करे या आपका शुभ चिंतक बताने की कोशिश करे, आप समझ जाते हो। एक बार ट्रस्ट करने से पहले 100 बार सोचोगे, है ना। चाहे लाइफ में अच्छा भी इंसान हो तब भी एक बार आप उनके बारे में जानकारी लिए बिना उन्हें मौका नहीं देते। बट ये बिल्कुल सही है गाइस, इसमें आपको गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, इसमें गलत नहीं है ना। सही चल रहे हो आप अपनी लाइफ में, यहाँ आपकी लाइफ का रिकवरी का समय जो है ना स्टार्ट हो चुका है। अभी की वर्तमान की सिचुएशन की बात कर रही हूँ, प्रॉब्लम्स का अंत जो है ये आपकी लाइफ में होना स्टार्ट हो चुका है। रिकवरी की तरफ आगे बढ़ रहे हो क्योंकि इमोशंस काफ़ी बैलेंस में है। और दूसरी बात, एटीट्यूड में इतना बदलाव और थोड़ा परिस्थिति में चेंज आप खुद भी लेकर आ रहे हो। कॉम्प्रोमाइज नहीं, समझौते नहीं अब, है ना। ये वाली बात, ये देखो एटीट्यूड में बदला, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सारी नेगेटिविटी को खत्म करना गाइस, वापस मैजिशियन की एनर्जी में आने की तरफ बढ़ रहे हो, है ना। जैसे देखो क्या था, आपके आत्मविश्वास का ग्राफ ऐसे था, बड़ा था, फिर कम हुआ, अब वापस से अभी वर्तमान में आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, सच में बढ़ रहा है। रिकवरी हो रही है आपकी लाइफ में, आपको लेकर परिस्थिति तो सुधर जाएगी गाइस, उनका उनका कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले हम जीवित हो जाए, हम में प्राण आ जाए, है ना, वो होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। टेम्परेंस का कार्ड क्या कह रहा था कि रिश्तों में इम्बैलेंस का हो जाना, परिस्थितियाँ बिगड़ जानी। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सब बैलेंस में आना, सबसे पहले आपका दिल और दिमाग बैलेंस में आना। अरे भाई कहाँ मुझे किस समझ से काम लेना है, किस समझ से काम नहीं लेना है, वो चीज़ें आना, वो चीज़ों में सुधार होना, एटीट्यूड में बदलाव, सोच समझ कर मेरे सामने बोलना, अपमान सहन नहीं होगा, मेरा स्वाभिमान, मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट मेरे लिए पहले, वो वाला भाव, वो वाला एटीट्यूड। और ये चीज़ें क्या करते हैं पता है, हर एक चीज़ में बैलेंस लेकर आती है। ये अपने आप में घमंड वाली बात नहीं है या किसी को नीचे दिखाने वाली बात नहीं है। ये वो बात है, मैं आपकी रेस्पेक्ट करूं, आप मेरी रेस्पेक्ट करो, ना मैं आपका अपमान करूं ना आप मेरा अपमान करो, मुझे भी जीने दो और आप भी जियो, है ना। ये गलत नहीं है गाइस, ये तो बैलेंस वाली बात है। इससे हम किसी को बुरा कर्म करने से भी रोकते हैं कि वो गलत बोलकर अपना बुरा कर्म ऐड ना करे। सही चल रहे हो, सही बात पर। ये देखो इंतज़ार में हो कोई प्रॉब्लम के एंड होने में, कि कोई प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, तकलीफ पहुंचाई इस प्रॉब्लम में जो भी है, ये इसने आपके दिमाग को ना बहुत उलझाया है, बहुत उलझाया है। वेट में हो कि कब ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, इसको बोलूँगी नहीं, बोलूँगा नहीं, कोई या तो किसी इंसान को लेकर आपके दिमाग में कोई बात है या कोई परिस्थिति को लेकर है, मतलब एक कहते हैं ना वो बांध कर रखा है आपने अपने दिमाग में। बट ये दिमाग में मत रखना गाइस, ये वाली एनर्जी में आ गए ना, ये चीज़ों को फॉरगिव करो, इनको माइंड में नहीं रखते। मैजिशियन वाली एनर्जी क्या है, जो उस एनर्जी में वापस आ रहे हो कि सुलझा हुआ दिमाग, है ना, जहाँ पर ये समझ लेना कि कुछ लोग लाइफ में सबक देने के लिए आते हैं, कभी कुछ परिस्थितियाँ लाइफ में सबक देने के लिए आती है, और ऐसे लोग हैं तो थोड़ा सोच कर व्यवहार करो, है ना जी। बट चीज़ें
परेशानियाँ, प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। किसी को बांध कर नहीं रखना गाइस, वहाँ पर अटक कर नहीं रखना, मैं आपको सही कह रही हूँ। अपना समय बड़ा कीमती है और अपनी एनर्जी बड़ी कीमती है। मैजिशियन वाली एनर्जी हर किसी नेगेटिव परिस्थिति या फिर नेगेटिव इंसान के लिए नहीं होती। जहाँ हम खर्च करें, क्यों ना आप अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनों के फ्यूचर के लिए, अपनों के लिए खर्च करें, अच्छे काम में लगाएं, है ना। फिनेंशियल मैटर को लेकर सबसे ज़्यादा दिक्कत चल रही है आपके, कि एक एक चीज़ में मजबूती आ जाए ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्ट हो जाए, है ना जी। देखो इसमें भी बदलाव होगा। द मून का कार्ड आया है। फिनेंशियल मैटर को लेकर किसी ने आपके साथ, अभी की स्थिति बताई जा रही है कि किसी ने आपके साथ धोखा किया है, या फिर ये हो सकता है कि पैसों को लेकर अभाव आपने बहुत ज़्यादा देखे हैं, या ये भी हो सकता है कि आप पर अभी किसी का कर्जा भी है। ये भी हो सकता है कि परिस्थितियों को ठीक करने के कारण, या फिर अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने की वजह से करना चाह रहे थे आप, और आपने किसी से पैसे उधार लिए और वो कर्जा आपका उतर नहीं रहा है। ये भी हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं पैसों का, अब ये सिचुएशन क्या है आपके सामने, साथ में इसको कनेक्ट करना। पैसों को लेकर अभाव की शिकायत अभी इस समय आपकी लाइफ में चल रही है। चेंज आप में आया है डेफिनेटली, कुछ परिस्थितियों में रिकवरी भी हुई है, लेकिन अभी इस चीज़ में आपको रिकवरी चाहिए कि भाई हमने इमोशंस बैलेंस में रख लिए हैं, सब कुछ चीज़ें हमने समय पर छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश की है। कोई प्रॉब्लम के अंत होने का हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में फिनेंशियल मैटर को लेकर बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं कि ये बार बार बिगड़ क्यों रही है, बनते काम बिगड़ क्यों रहा है, या एक ग्रोथ क्यों नहीं मिल रही, ग्रोथ अटक क्यों रही है। किसी एक का कहता ना कि सीमा पर आकर अटक जाना, उससे आगे नहीं बढ़ना, और उसकी उस पर मेहनत आप अपनी तरफ से और ज़्यादा दे रहे हो, तब ये क्यों हो रहा है। हिम्मत रखो। यहाँ पर ये वर्तमान की सिचुएशन बताई जा रही है कि ये परिस्थिति अभी आपके लाइफ में चल रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है थोड़ा हिम्मत रखो। अब ये क्यों कहा जा रहा है, अभी देखते हैं कि आखिर रीज़न क्या है, इस चीज़ में सुधार होगा या नहीं होगा। यहाँ तो बताया जा रहा है कि संभावना है। और कंफर्मेशन ले लेते हैं कि फिनेंशियल मैटर को लेकर स्थिति क्या बनेगी अभी आपके वर्तमान में। द सन का कार्ड आया है। हिम्मत रखने का क्यों कहा जा रहा है, इसमें सुधार की संभावना है ना। मैंने पहले नहीं बताया बस यहाँ पर बस यही कहा कि थोड़ी रिकवरी की संभावनाएं लग रही है, लेकिन कंफर्मेशन मुझे भी चाहिए थी कि हिडन क्या है इस मामले को लेकर, कि क्या चीज़ें सही होगी या नहीं होगी, वर्तमान की स्थिति में थोड़ा फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। और इसके अलावा अगर कोई आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी कोई मामला चल रहा है, उसके सुधार की संभावना भी है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड आना और यहाँ पर द सन का कार्ड आना, मून का भी कार्ड आना, कि नेगेटिव परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, साहस रखोगे वो पॉजिटिविटी में बदल जाएगी, अनुकूल परिस्थितियों में बदल जाएगी आपके। एक्चुअल में है क्या, पहले आप इमोशनल थे ना, तब क्या है आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। अब आप थोड़े तर्क काम में लेकर, लॉजिक काम में लेकर काम करना लगे हो, या फिर चीज़ों को, परिस्थितियों को, इंसानों को समझने लगे हो ना, तब परिस्थिति आपके अंडर में आने स्टार्ट हो गई है ना, आपके फेवर में आनी स्टार्ट हो गई है। द सन की एनर्जी का आ जाना, कॉन्फिडेंस का बढ़ जाना गाइस। द सन का मतलब क्या होता है पता है, अगर किसी का सूर्य बलवान होता है ना, तो उनके साथ क्या होता है, उनके काम शीघ्रता से बनने लगते हैं। ये क्या कहा जा रहा है द सन का कार्ड आकर, कि जिन कामों में आपकी रुकावटें आ रही थी, रोड़े आ रहे थे ना, उन कामों का बनना, कोई डील बार बार अटक रही थी, उस डील का बनना, है ना, चीज़ों में सुधार होना, आपके मान सम्मान में वृद्धि होना, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होना, है ना जी, ये बात। और कोई प्रॉब्लम है तो उसका खत्म होना, जैसा ये बादल बने हुए थे, सन की एनर्जी आकर उन बादलों को काट रही, उन नेगेटिविटी को काट रही है ना जी। इन चीज़ों को समझो, तभी हिम्मत रखने को कहा जा रहा है कि थोड़े हिम्मत रख लो, चीज़ें सब ठीक हो जाएगी, पक्ष में आएगी सारी चीज़ें। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्रॉब्लम तो अभी भी आपकी लाइफ में कुछ चल रही है, अभी भी है जी, लेकिन उसके खत्म होने की संभावना पूरी। एस ऑफ वैंड्स, ये फ्यूचर के बारे में बता रहा है गाइस। देखो आपके वर्तमान के सिचुएशन में आपके फ्यूचर के बारे में इंगित किया जा रहा है। 5 की एनर्जी आई है गाइस आपके।
अभी आपने कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना किया है, बहुत बड़ी, कोई हिडन चीज़, कोई हिडन प्रॉब्लम ऐसी थी जो खुलकर या तो आपके सामने आई है। क्योंकि द मून का कार्ड भी आना, द सन का कार्ड भी आना, यानी एक प्रॉब्लम कोई ऐसी क्रिएट होना, जैसा ये एनर्जी ये वही है। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी जो है ना बिल्कुल वैसी है, साथ में ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड, और यहाँ पर ये सब ये फ्यूचर के बारे में भी बात आ रही है गाइस। बर्डन आपकी लाइफ का खत्म होगा, लेकिन सबसे पहले मैं बताऊं कि अभी वर्तमान की सिचुएशन क्या है। कुछ चीज़ें आपने खोई है गाइस, अभी की जैसे नियर पास्ट के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ चीज़ें आपने खोई है, कुछ बुरे लोगों का व्यवहार जो है ये कार्ड कहता है कि खुलकर सामने आया है ना। मतलब कुछ चीज़ें सच कहूँ गाइस कि आपकी मासूमियत की वजह से आपने बहुत बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ बिगड़ा है आपके लाइफ में, और आपने देखा है कि इतना इमोशनल नहीं होते, इतना मासूम नहीं रहते ना, तो लाइफ में इतना गड़बड़ नहीं होता, इतना बिगाड़ा नहीं होता, रोए बहुत आप। ये अभी की वर्तमान की सिचुएशन के बारे में कहा जा रहा है कि अभी आपके मन में है कि कुछ चीज़ें आपने खोई है, वो दिमाग में है, वो जहन में है आपके। और कुछ लोगों की, जैसे ये भी कार्ड कहता है कि याद रहेंगे वो चेहरे जो मुश्किल समय में किस तरीके से मुश्किलें पैदा कर रहे थे, वो चीज़ें आपके दिमाग में रह रही है। क्या अब ऐसे लोगों को लेकर कन्फ्यूज़न नहीं है? यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, फॉरगिव करना। जो लाइफ में आगे आपके पास है या अभी भी आपके पास जो बचा हुआ है ना, उसकी तरफ देखो। जो भी अभी आपकी लाइफ में देखो, टावर मूवमेंट आपकी लाइफ से आकर निकला, ठीक है, लेकिन उसके निकलने के बाद में अब स्थितियां आपके सामने है कि क्या चीज़ें बिगड़ चुकी है, क्या चीज़ें सुधरी हुई है। द मून का कार्ड क्या कहता है, बिगड़ी हुई चीज़ें आपके सामने लाकर रख देना, है ना, पर्दा हट जाना उस बात पर से। द सन का कार्ड कहता है बची हुई चीज़ें क्या है ना, उस तरफ देखो। ये कार्ड देखो यहाँ पर आया, द मून का कार्ड आपका पास्ट में जो चीज़ें खोई है ना उसकी तरफ ध्यान है, मून की एनर्जी पर, जो इमोशनल कहीं ना कहीं अंदर से मन है अभी भी। यहाँ पर क्या कहा जाए, सन की तरफ आप पीठ करके खड़े हो, जहाँ पर बहुत कुछ अभी भी आपके पास है और आगे भी आएगा। यहाँ पर एस ऑफ पेंट्स और एस ऑफ पेंटिकल्स, ये फ्यूचर के बारे में बता रहा है। ये कंपटीशन तो चलते रहेंगे गाइस, इन पर ध्यान मत देना, है ना। आगे देखते हैं फ्यूचर की रीडिंग में क्या आता है, लेकिन अभी यही कहा जा रहा है कुछ चीज़ों में चेंज होना, और ये न केवल फिनेंशियल मैटर को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर भी आपकी जो कोई भी दिक्कत है उसका ख़त्म होना इसका तय है, ठीक है। दो मामलों को लेकर कोई अच्छी न्यूज़, कोई गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी, लेकिन आप अपना ध्यान पास्ट की एनर्जी से बाहर लेकर आओ, है ना, ये आपके लिए बहुत सही रहेगा, ठीक है ना जी। अब हम आपके फ्यूचर के बारे में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर के बारे में भी इंगित कर दिया गया है, तो थोड़ा फ्यूचर के बारे में भी देखते हैं कि क्या आता है आपके फ्यूचर में, आपको क्या मिलना लिखा हुआ है या आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। देखते हैं आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, फ्यूचर में आपको क्या मिलना लिखा हुआ है या आपके फ्यूचर की स्थिति कैसी रहेगी। हे सब पेंटिकल्स, मैंने कहा ना ये कार्ड आते ही मुझे बता दिया था कि ये फ्यूचर के बारे में इंगित कर रहे हैं। एक नई शुरुआत डेफिनेटली ब्लेसिंग के साथ आपकी लाइफ में है गाइस। फाइनेंशियल मैटर को लेकर सबसे पहले बात आई है कि आपको इतनी आपकी जड़ों को मजबूत कर देना कि आपका कॉन्फिडेंस का लेवल पूरी तरीके से मैजिशियन की एनर्जी में आए, फिर से वही एनर्जी जो पहले आपकी कभी रहा करती थी कि मैं किसी भी काम में हाथ डालूँ, कोई भी काम करूँ, उसमें मुझे सक्सेस ही मिलेगी। और वो सक्सेस को प्राप्त करना कि मैं कोई भी डिसीजन अपनी लाइफ में लूँ उसका मुझे अच्छा ही इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, उसका अच्छा प्रभाव ही देखने को मिलेगा। कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, कैसा भी निर्णय क्यों ना हो, उसे मैं सही साबित करूँ, इतना साहस, इतना आत्मविश्वास खुद में होना, और वो बात कर लेना। आप फिनेंशियल मैटर को लेकर बहुत बड़ी सक्सेस को प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हो, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होते हुए नजर आ रही है। लक्ष्मी का आगमन आपकी लाइफ में हो रहा है, पैसों की आवक आपकी होगी, कभी पैसों की कमी आपको नजर नहीं आएगी। फ्यूचर आपका सेफ है। अगर मैं फिनेंशियल मैटर को लेकर बात कहूँ तो कोई चिंता नहीं है, पैसे आपके हाथ में हमेशा रहेंगे। ये ब्लेसिंग है आप पर, कोई विपदा पैसों को लेकर आपको नहीं देखनी पड़ेगी।
कोई टावर मूवमेंट आपको पैसों को लेकर कभी नहीं देखना पड़ेगा, है ना। पैसों को लेकर कभी भी कमी आपकी लाइफ में नहीं आएगी, ये आपकी फ्यूचर रीडिंग कह रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। संघर्ष कम होते हुए नजर आ रहे, विक्ट्री। देखो ये स्थिति को इस स्थिति में बदल देना, आपका फ्यूचर, आपके फाइनेंशियल मैटर की जो अभी वर्तमान की सिचुएशन है ना उसको बदलेगा, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आकर यही बात कह रहा है कि विक्ट्री मिल जाना उस काम में, जिस काम को करना आप चाहते हो उसमें आपको सफलता मिलना। अभी असफलता का सामना करना पड़ रहा है, थोड़ा बहुत संघर्ष चल रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन इसमें विक्ट्री आपको डेफिनेटली मिलेगी, आपका काम डेफिनेटली बनेगा, ब्रेक थ्रू आप पाओगे गाइस। आप अपनी फैमिली का नाम रोशन करोगे, आप अपने नाम से पहचाने जाओगे गाइस। यहाँ पर ये कार्ड अपने आप में सन वाली एनर्जी के बारे में बात कर रहा है कि किसी को इतना आत्मनिर्भर बना देना कि मतलब वो अपनी लाइफ को भी सिक्योर करे और अपनी फैमिली की लाइफ को भी सिक्योर करे। ये आपका अभाव जो है ना, ये आपको खींच कर आगे बढ़ा रहा है और कहीं ना कहीं आपके प्रभाव को बढ़ा रहा है। आपका प्रभाव लोगों पर बहुत बनेगा, आपकी स्थितियां बदलती हुई नजर आ रही है। अभी वर्तमान की जिस सिचुएशन में को लेकर आप दुखी हो ना, उसी में आपको विक्ट्री मिलेगी। देखो ये कार्ड पर ये कार्ड आना, ये कोई अपॉर्चुनिटी आएगी गाइस फ्यूचर में आपके लिए, जो आपकी तकदीर को बदल देगी, आपकी किस्मत को बदल देगी, परिस्थितियों को आपके फेवर में लेकर आएगी, आपको अबंडेंस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, है ना। सफलता निश्चित है गाइस। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। व्यवहार तो बहुत चेंज होगा गाइस आपका, घमंड नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि समय ने आपको इतने सबक दिए ना, वो सबक सारे याद रहेंगे आपको। जहाँ चोट नहीं खाना, है ना, कि बस मैं किसी का बुरा नहीं करूं, कोई मेरा बुरा नहीं करे। क्वीन ऑफ वैंड्स, शालीनता आ जाना, गुस्सा पूरा कम हो जाना, है ना। और कहीं ना कहीं आपका जुपिटर अच्छा हो जाएगा गाइस। मुझे यहाँ पर आपका जुपिटर अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है कि मान सम्मान खूब मिलता है। सबसे बड़ी बात कि उनकी बातों को सुना जाता है। और आपको हो सकता है कि 5-5 की एनर्जी अभी नजर आ रही होगी, ये आपके फ्यूचर के बारे में बता रही है कि आने वाले समय में कुछ चेंज बड़े आपको देखने को मिलेंगे। चेंज यही होंगे कि जहाँ पर आपकी रेस्पेक्ट नहीं होती थी, वहाँ अब लोग आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। जहाँ पर आपकी बात को नहीं सुना जाता था, वहाँ लोग आपकी बात को सुनते थे। जहाँ पर आपके पास कोई ज्ञान है लेकिन उसका आप उचित उपयोग नहीं कर पा रहे थे, या कोई आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी जिस पर आप उसे अप्लाई कर पाए, तो उन अपॉर्चुनिटी का मिलना, वो रास्ते खुलना आपके लिए, वो बंदिशें दूर होना, और उतना ही आत्मविश्वास आना कि उसको सही रूप में प्रयोग कर पाए, वो चीज़ें, वो सुधार आपकी लाइफ में होना। ये बहुत उलझी हुई चीज़ों को सुलझाने वाली बात होती ना गाइस, के छोटे छोटे मामलों को लेकर सुलझाना, ये आपका फ्यूचर आपके लिए लेकर आ रहा है। मतलब क्या है, लाइफ का आसान होना, है ना। भविष्य में आपके लिए ये नहीं रहेगा कि उठे और किसी बात को लेकर चिंता, आज ये चिंता है ना। निश्चिंत होकर लाइफ में जीना, और सुबह मॉर्निंग में उठते आपके चेहरे पर मुस्कान होना, तेज होना, ये वाली बात। मैजिशियन की एनर्जी में मेरा शेर फिर से आ गए। हाँ, मैंने कहा ना गाइस, मुझे ये कार्ड आते ही, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आते ही मुझे समझ में आ गया था, ये वर्तमान की स्थिति में आया था कार्ड। और कहा था कि गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फिर से आपको मैजिशियन की एनर्जी में लेकर आने वाली बात है। चिंता नहीं करना और उतना ही आत्मविश्वास रखना। आप मैजिशियन की एनर्जी में, ये ब्लेसिंग है आपके लिए कि मैजिशियन की एनर्जी में ही रहना है आपको। अब आपका आत्मविश्वास कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि आप अपना आत्मविश्वास तोड़ने की परमिशन आप किसी को नहीं दोगे। अब देखो आपके लिए कोई काम बनना कितना, यहाँ पर 6 ऑफ वांड्स का कार्ड आने का मतलब क्या है, काम का बन जाना, सफलता प्राप्त कर लेना, उतना आत्मविश्वास होना, उतनी समझ होना। और ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं गाइस, यहाँ पर एक तो समय का अच्छा चलना, एक किस्मत का साथ देना, और एक खुद का भी साथ देना, है ना, एक हेल्थ भी ठीक होना। इतनी सारी परिस्थितियां जब किसी इंसान के पक्ष में आ जाए ना,
तब उनको सफलता मिलनी ही होती है, तब संघर्ष रहते ही नहीं गाइस, क्योंकि संघर्ष हो या ना हो एक समान स्थिति हो जाती है ना। वो मायने नहीं रखते फिर। यहाँ पर आपके लिए ये परिस्थितियां, चीजें सब आपके कंट्रोल में आ जाना। एक नई शुरुआत, डेफिनेटली नई शुरुआत हो रही है, किसी मामले में विक्ट्री मिल रही है, अगर लीगल इशू है वहां पर भी विक्ट्री मिलती हुई नजर आ रही है, फिर से अपनी पावर में आते हुए नजर आ रहे हो, अपना ऑरा प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हो, मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हो, ब्लेसिंग है आप पर। कितनी अच्छी रीडिंग आई आपके फ्यूचर को लेकर। चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना। ये देखो कि ये मामले को लेकर परेशान हो ना, इस मामले में लेकर मैजिशियन की एनर्जी में रहो, आपको सक्सेस मिल जाएगी। फिनेंशियल मैटर को लेकर दिक्कत है ही नहीं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आना मीन्स आपकी ये देखो, ये कार्ड कहता है कि एक सर्कल का अंत हुआ, उसके बाद में आपने अपनी लाइफ में एक एटीट्यूड रखा, एक चेंज रखा, और ये जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में थी, चाहे इस मैटर को लेकर कि फिनेंशियल मैटर को लेकर या कोई काम को लेकर या जो कोई भी या कोई लीगल इशू है आपका, उसमें आपको विक्ट्री दिलाना और एक नई शुरुआत कर देना। आपके साथ ऐसा होता होगा गाइस कि आपके मन में कभी भी, नोटिस करना इस बात को, सवाल जैसे मान लो कि आपके मन में बाद में आता है, आपके लिए उत्तर पहले आते हैं। जैसे आपके मन में कोई सवाल चल रहा है और आप वीडियो देख रहे हो, कोई सा भी, है ना केवल टैरो रीडिंग का, कोई सा भी वीडियो देख रहे हो, चलते चलते आपको कोई ऐसा मैसेज सुनने को मिलेगा जो बाद में अगर आपके दिमाग में उसी को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, तो फिर आपके दिमाग में वही वीडियो क्लिक करता है कि हाँ, मैंने मॉर्निंग में या उस टाइम ये वीडियो देखा था, उसका मैसेज इससे कनेक्ट होता है, मेरा ये सवाल है अभी का, उसका आंसर मुझे पहले ही मिल गया। यहाँ पर इसी के बारे में बात कही जा रही है कि ये 8 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के जिस किसी बात को लेकर दुखी हो, उस दुख को कैसे ख़त्म करना, उस दुख पर आपको विजय कैसे दिलानी, ये मैजिशियन की एनर्जी आप में है और ये किस्मत आपका साथ देगी। तो ये आपका आंसर पहले और क्वेश्चन बाद में है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आंसर पहले कि ये तो किस्मत है आपकी कि पैसा आपके पास रहना, फिर परिस्थितियाँ चाहे उतार चढ़ाव में आ जाए, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि आप हो मैजिशियन की एनर्जी में, और सफलता प्राप्त करना आपने अपनी किस्मत में लिखवा लिया है अपने कर्मों से। स्ट्रेंथ का कार्ड है, ओके। टेन ऑफ वैंड्स, ओके। ये देखो, गिव अप नहीं करना गाइस। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि कैसी भी परिस्थितियाँ बनी हुई है, गिव अप नहीं करना। आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, साहस रखना, हिम्मत रखना, सब कुछ आपके फेवर में आने वाला है ना। मालिक साथ में है, एंजल साथ में है, आपको मिरर नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और ये दिखेंगे भी गाइस आपको। तो ये आपकी परिस्थितियों को पूरी तरीके से चेंज कर दे, इस वजह से ये मिरर नंबर आपको दिख रहे हैं। बिल्कुल चिंता मत करना और मालिक पर बिलीव रखना कि आपकी परिस्थितियों में बहुत अच्छे वे में सुधार होगा और होकर रहेगा, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।